हेलो फ्रेंड्स, जवाहर झारखंड। और आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं धनबाद ज़िला से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में लगभग 30 से प्लस क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जो लगभग एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछे गए और पूछे जाने की संभावनाएं जो भी क्वेश्चन बनती है इसमें शामिल किया गया है। और आपको पता है कि हर एक ज़िला से लगभग 2 क्वेश्चन को एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से पूछ ही लिया जाता है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। इस वीडियो से आपका 2 नंबर फिक्स है। हर एक वीडियो मैंने बहुत सारे वीडियो ज़िला पे अपलोड कर चुका हूं, जो कि उस ज़िला के खासियत और उस ज़िला के बारे में फैक्ट को उसमें बताया गया है। वीडियो को अगर ये देख नहीं सकते हैं तो कम से कम सुन भी लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गिरिडीह ज़िला के बारे में कुछ मैप में दिखाने का प्रयास करता हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गिरिडीह ज़िला झारखंड के पूर्वी की ओर स्थित है। और इसकी सीमा जो है यहाँ पे बिहार की उत्तर से बिहार की ओर टच करता है, क्योंकि झारखंड के उत्तर में बिहार है और गिरिडीह ज़िला का मात्र एक राज्य से टच हो रहा है, ठीक है, वो बिहार है। तो बिहार से जो है इसका सीमा साझा हो रही है। आगे की ओर देखते हैं तो इसकी जिला के साथ कोडरमा के साथ सीमा बना रहा है, हजारीबाग के साथ सीमा बना रहा है, बोकारो के साथ सीमा बना रहा है, धनबाद, जामताड़ा और देवघर। तो कुल मिलाकर जो है 6 जिला के साथ ये अपना सीमा को साझा कर लेती है और एक राज्य बिहार के साथ अपने राज्य जो है सीमा साझा करती है, और ये झारखंड के पूर्व की ओर स्थित है। चलिए क्वेश्चन को हम अब क्वेश्चन नंबर को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, धनबाद जिला का उपनाम क्या है? तो सही उत्तर होगा सी, काले हीरे की नगरी, क्योंकि वहाँ पे कोयला पाया जाता है और कोयला का रंग काला होता है और इसका इम्पोर्टेंस पूरा वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए इसे काले हीरे की नगरी के भी नाम से जाना जाता है। हर एक जिला का अपना उपनाम है, उस तरह से धनबाद जिला का उपनाम है काले हीरे की नगरी। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है, धनबाद झारखंड के किस भाग में अवस्थित है? सही उत्तर होगा ए, पूर्वी भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा गया है कि धनबाद जिला का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? सही उत्तर होगा डी, धनबाद में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि धनबाद जिला का क्षेत्रफल कितना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20-40, ठीक है। तो इसका 20-40 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, धनबाद में प्रखंडों की संख्या कितनी है? सही उत्तर होगा डी, 11। धनबाद में प्रखंडों की संख्या 11 है। आगे 6 नंबर, धनबाद जिला में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? तो झारखंड में विधानसभा के क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर होगा 6। विधानसभा वहाँ क्षेत्र की संख्या जो है टोटल 6 है। आगे की ओर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, निम्न में से कौन सी नदी धनबाद से होकर प्रवाहित होती है? यानी कि उसका अपवाह क्षेत्र, दामोदर, गोबाई, बराकर, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। धनबाद से दामोदर, गोबाई और बराकर ये तीनों नदी प्रवाहित होती है। 8 में बोला गया, धनबाद जिला में लोकसभा संसदीय क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो धनबाद जिला की लोकसभा संसदीय क्षेत्र की संख्या एकमात्र है, जो धनबाद ही है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 9 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक धनबाद जिला में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए कतरास का किला, विश्रामपुर का किला, पलामू का किला, नरोत्तमगढ़ का किला। सही उत्तर होगा ए, कतरास का किला। कतरास का किला धनबाद में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा प्रमुख धार्मिक स्थल धनबाद जिला में अवस्थित है? ए लिलोरी मंदिर, बी शक्ति मंदिर, सी कुमारधावी गिरजाघर, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। चाहे लिलोरी मंदिर हो, शक्ति मंदिर हो, कुमारधावी गिरजाघर हो, ये तीनों का तीनों धार्मिक स्थल धनबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 में, तोपचांची झील झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? तोपचांची झील, इसका सही उत्तर होगा बी, धनबाद। तोपचांची झील जो है वो धनबाद में अवस्थित है। इसी के बीच में एक हरी पहाड़ी का भी निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि डिगवाडी स्टेडियम झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? डिगवाडी स्टेडियम, सही उत्तर होगा डी, धनबाद, ठीक है। डी से ही डिगवाडी और डी से ही धनबाद होता है, इस तरह से आप इसे याद भी रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, इनमें से कौन सा शहर कोयला के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर होगा ए, धनबाद जिला कोयला के लिए पूरा विश्व में प्रसिद्ध है और इसीलिए इसे
काले हीरे की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया 15 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कारखाना झारखंड के धनबाद में अवस्थित है? ऑप्शन ए सिंदरी उर्वरक कारखाना, बी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, सी रेशमी वस्त्र उद्योग, डी उपरोक्त सभी। तो वहाँ पे सिंदरी उर्वरक कारखाना भी है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भी है और रेशमी वस्त्र उद्योग भी धनबाद में ही अवस्थित है। सही उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, एसीसी सीमेंट कारखाना झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? ठीक है, एसीसी सीमेंट कारखाना जो है झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? सही उत्तर होगा डी, धनबाद में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है, बिहार स्टेट सुपर फास्फेट फैक्ट्री लिमिटेड उद्योग झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? तो बिहार स्टेट सुपर फास्फेट फैक्ट्री लिमिटेड उद्योग, सही उत्तर होगा सी, धनबाद में अवस्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, इनमें से किसका संबंध झारखंड के धनबाद से है? विनोद बिहारी महतो, ए.के. राय, आनंद महतो, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। और आपको ये भी याद रखना है कि विनोद बिहारी महतो बिहार के सबसे पहला मुख्यमंत्री भी बने थे और बिहार का सबसे पहला मुख्यमंत्री और दूसरा मुख्यमंत्री दोनों झारखंड का ही थे। आगे आता है 19, धनबाद जिला का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा डी, 1956 में धनबाद जिला का स्थापना किया गया था। 20 में पूछा गया है, डांगी पहाड़ झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? तो हर एक जिले से संबंधित हर एक प्रकार के क्वेश्चन को मैं इसमें शामिल करने का प्रयास किया हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंस भी क्वेश्चन के लेवल भी देख सकते हैं, जो कि वीडियो को नेक्स्ट लेवल की ओर ले जाती है। और हर एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक बार वीडियो को देखिए, 2 बार रिविजन कीजिए और इसे एक बार देखने के बाद 2 गुना में देख लीजिए, वीडियो को 2 गुना में करके देख लीजिए, तो जल्दी जो है आपको याद हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है, मैथन डैम धनबाद के किस जिला में अवस्थित है? मैथन डैम, ठीक है, तो सही उत्तर होगा सी, धनबाद में मैथन डैम है। आगे आता है 22 नंबर, माँ कल्याणेश्वरी मंदिर किस जिला में अवस्थित है? तो माँ कल्याणेश्वरी मंदिर, ठीक है, ये भी धनबाद में ही अवस्थित है। ठीक है, तो माँ कल्याणेश्वरी मंदिर किस जिला में अवस्थित है? धनबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया, इनमें से कौन सा स्थान झारखंड के धनबाद में अवस्थित है? तो स्थान के बारे में पूछा गया, जिससे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्थान होता है, जैसे कि यहाँ पे ए लिखा है दुमदुमा, बी लिखा है झरिया और सी जलगोड्डा और सी और डी धनबाद। तो हर एक लोग जानता है कि झरिया धनबाद में अवस्थित है और कोयला का सबसे पहले खनन जो किया गया था झारखंड में वो झरिया से ही किया गया था। ठीक है, तो झरिया जो है इसीलिए ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि झरिया कहाँ स्थित है? झरिया धनबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय धनबाद में अवस्थित है? तो विश्वविद्यालय से लेकर क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, तो सही उत्तर होगा सी, विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, जो कि धनबाद में अवस्थित है। और हम लोग जानते हैं कि विनोद बिहारी महतो का भी संबंध धनबाद से रहा है, इसीलिए उन्हीं के नाम से इसको बना दिया गया है। और सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो रांची विश्वविद्यालय, इसे भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा फिल्म धनबाद के पृष्ठभूमि पर बनाई गई है, यानी धनबाद की में बनाया गया है? ऑप्शन ए केजीएफ को बनाया गया है, ऑप्शन बी गैंग्स ऑफ वासेपुर, ऑप्शन सी सोना कर नागपुर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर को दोस्त धनबाद में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, 26 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में इसकी स्थापना कब की गई थी? तो पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस कहाँ अवस्थित है? धनबाद में अवस्थित है। ठीक है, इसका स्थापना कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1926 को इसका स्थापना किया गया था। और ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1926 में इसका स्थापना किया गया था। ऑप्शन 27, धनबाद जिला का एकमात्र सबसे बड़ा स्टेडियम का क्या नाम है? ठीक है, धनबाद जिला का एकमात्र सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम रणधीर वर्मा स्टेडियम है। ठीक है, हम लोग जानते हैं रणधीर वर्मा को अशोक चक्र भी दिया गया था और इसके बारे में एक स्टोरी काफ़ी ज़्यादा विख्यात है, आपको सुनकर भी अच्छा लगेगा कि रणधीर वर्मा जब वहाँ का जो बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है,
BOI बैंक ऑफ इंडिया पर जब पंजाब के आतंकवादी ने वहाँ हमला किया, उस समय इन्होंने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जान पर वहाँ का पैसा को बचाया, और इसीलिए इसे 1991 में जो है अशोक चक्र से इसे सम्मानित किया गया था, रणधीर वर्मा। ये एक पुलिस अधीक्षक भी थे, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 28 नंबर में है सेंट्रल माइनिंग रिसर्च स्टेशन किस जिला में अवस्थित है? सेंट्रल माइनिंग रिसर्च स्टेशन कहाँ पे स्थित है? तो सेंट्रल माइनिंग से आप पता लगा सकते हैं कि माइनिंग सबसे अधिक कहाँ पे रिसर्च होगा? धनबाद में ही है, क्योंकि माइनिंग सबसे अधिक कहाँ होती है? धनबाद में होती है। माइनिंग खनन धनबाद में होती है। 29, भारत के इतिहास की सबसे बड़ी खान दुर्घटना किस राज्य में हुआ था? वो भी भारत में बोल रहा है भाई, याद रखना। तो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा खान का दुर्घटना बोला गया है, तो सही उत्तर क्या होगा? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, भोपाल। तो सही उत्तर होगा झारखंड। झारखंड का जो धनबाद में जो खान दुर्घटना हुई थी वो 1975 में हुआ था, ठीक है। और ये एक दुर्घटना पूरा भारत का सबसे पहला खान दुर्घटना के रूप में आया था। आगे आया था क्वेश्चन नंबर 30, धनबाद खान दुर्घटना कहाँ घटित हुआ था? सॉरी, कब घटित हुआ था? किस वर्ष घटित हुआ था? सही उत्तर होगा ए 1975। धनबाद खान का दुर्घटना जो है 1975 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ तक देखे वीडियो को, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और छोटी सी एफर्ट ये है कि आप अगर ये वीडियो को अच्छा लगा, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अभी आपका प्यार और सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। और जब चैनल बड़ी होती है तो हर लोग सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन स्मॉल टाइम में बहुत ही कम लोग सपोर्ट करते हैं। इसीलिए से जय हिंद, जय भारत और जय जोहार झारखंड। मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नई जिला के साथ। और लगभग पिछला बहुत सारे जिलों को अपलोड किया गया है, उस वीडियो को भी देखें और सारे टॉपिक को क्लियर करें। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।